Hello everyone, welcome to Simplified BPSC. In this video, we will cover the key developments that happened in बिहार डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। ये अभी क्या कर रहे हैं हम लोग कि कैटेगरी वाइज में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उसको हम लोग मेंशन कर रहे हैं। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आपको चाहिए कि जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट सारे इनिशिएटिव्स, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें पॉइंट अपने इनपुट करें और साथ ही साथ इसको एंड तक देखें। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड हो रहे हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो जो भी की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आए हैं हमारे पिछले एक साल में वो सारा कवर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले से। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर देखा जाए, देखिए ये अभी मैं क्या कर रही हूँ ना कि सारा कैटेगरी वाइज मैंने डिवाइड किया कि कौन से स्टेट में क्या हुआ है। अगर आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है आई मीन, लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज चाहते हैं कि अच्छा पटना रहे और उसमें जितने भी चीज़ें आएँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, हम ये वो वीडियो भी तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। एविएशन नेटवर्क एक्सपेंशन में क्या क्या हो रहा है, तो सबसे पहले पटना एयरपोर्ट का एक नया वर्ल्ड क्लास टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है और वो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है ताकि स्टेट का प्राइमरी हब की तरह वो काम करे। न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं, भागलपुर, राजगीर एंड सोनपुर। ठीक है, ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है? ग्रीन फील्ड मतलब एकदम नया से, और ब्राउन फील्ड मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें और हम लोग इनोवेशन करके और मॉडर्न बनाते हैं, तो उसको ब्राउन फील्ड करते हैं। एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप्स आर बीइंग डेवलप्ड फॉर कॉमर्शियल फ्लाइट्स इन बेगूसराय, मोतिहारी, रक्सौल जो कि ईस्ट चंपारण में है, और गोपालगंज, मुंगेर, बिहटा पटना में, पूर्णिया, सहरसा, वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण में। उड़ान का सक्सेस स्टोरी क्या है कि दरभंगा एयरपोर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है एज द मोस्ट सक्सेसफुल एयरपोर्ट इन द कंट्री अंडर द उड़ान स्कीम। तो हमें क्या क्या पता चला इससे कि सबसे पहले पटना एयरपोर्ट बन रहा है, दूसरा कि हम लोग भागलपुर, राजगीर जो कि नालंदा में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, सोनपुर, वहाँ भी ग्रीन फील्ड बना एयरपोर्ट्स बना रहे हैं। ब्राउन फील्ड में आ गया आपका मोतिहारी, रक्सौल, बेगूसराय, गोपालगंज, मुंगेर, बिहटा, पूर्णिया, सहरसा, वाल्मीकि नगर। ठीक है, और जहाँ तक उड़ान सक्सेस स्टोरी का बात है तो हमारा जो दरभंगा का एयरपोर्ट है उसको मोस्ट सक्सेसफुल एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। चलिए इसके साथ नेक्स्ट पे चलते हैं, रोड और रेल और अर्बन ट्रांजिट में। तो मेजर हाईवे क्या है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने आपका पटना आरा सासाराम 4 लेन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को, देखिए पटना आरा सासाराम, ये आपका 4 लेन का एक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनेगा जो कि आपका ये कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक 4 लेन रोड बनेगा बांकरपुर सारण से डुमरिया घाट गोपालगंज। ठीक है, रेल फ्राइट का बात है तो गति शक्ति टर्मिनल हैज़ बिन कमीशनड इन चौसा बक्सर टू इम्प्रूव फ्राइट मूवमेंट। अब इसमें आप क्या याद रखिएगा कि गति शक्ति प्लेटफॉर्म अब यहाँ पे देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बोला जाएगा कि गति शक्ति टर्मिनल है वो कहाँ बनाया जा रहा है, तो चौसा बक्सर में, ये हमें याद रखना होगा। साथ ही साथ एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है, मतलब भागलपुर जो है ना अपना पहला रेल कम रोड ब्रिज उसको मिलेगा जो कि जिसका नाम होगा विक्रमशिला कटरिया रेल ब्रिज, और ये किसके ऊपर बनाया जाएगा, तो गंगा। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गंगा के ऊपर भागलपुर में बनाया जा रहा है उसका नाम क्या है, या फिर जो विक्रमशिला कटरिया घाट है वो किस नदी के ऊपर है, सोन या गंडक या कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि विक्रमशिला कौन था, कहाँ पे है, तो भागलपुर के, और वहाँ पे वो कौन से हमारे पाल किंग थे जो कि विक्रमशिला जो महाविहार है उनका निर्माण उसको इस्टेब्लिश किए हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, न्यू ब्रिज आपका हम लोग कर चुके हैं। पटना अर्बन मोबिलिटी में देखें तो ये पटना में आपका बिहार का फर्स्ट डबल डेकर ब्रिज अनाउंस हो चुका है, लॉन्च हो चुका है, और इट्स फर्स्ट सबवे एंड मल्टी मॉडल हब एंड अ डबल डेकर बस सर्विस। तो डबल डेकर ब्रिज, डबल डेकर बस, एक मल्टी मॉडल हब और एक फर्स्ट सबवे, इसको पटना को मिला है। ठीक है, एनर्जी सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन पे हम लोग चलते हैं तो एक थर्मल पावर, एक 2400 मेगावाट प्रोजेक्ट और ये आपका प्रपोज किया गया है कहाँ पे, पीरपैती भागलपुर में, और नबीनगर स्टेज 2 प्लांट आपका औरंगाबाद में विल यूज़ एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम लोग को क्या थर्मल पावर में पता चला है कि एक 2400 मेगावाट प्रोजेक्ट पीरपैती भागलपुर में अनाउंस किया गया है, और आपका जो नबीनगर जो है आपका स्टेज 2 प्लांट, ये नबीनगर कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा गया है। तो नबीनगर कहाँ है आपका थर्मल प्लांट, औरंगाबाद में है, और उसको वो क्या यूज़ करेगा, तो सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो अभी चल रहा है वो यूज़ करेगा। न्यूक्लियर पावर में आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे प्रपोज किया गया है, रजौली नवादा में। ठीक है, अब उसके बाद
रिन्यूएबल एनर्जी का बात किया जाए तो लार्ज सोलर, फ्लोटिंग सोलर। तो अब देखिए 310 मेगावाट का कजरा सोलर पावर प्रोजेक्ट आपका कहाँ पे है, तो लखीसराय में है। और अगर आप ये देखें कि फ्लोटिंग सोलर में, तो दिस इज़ अ की फोकस विथ प्रोजेक्ट्स इन सुपौल, दरभंगा एंड फुलवरिया, नवादा। अब ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे नज़रिए से। और ये कहाँ कहाँ पे फ्लोटिंग सोलर बनाया जा रहा है, जैसे आपका नदी, तालाब, ऐसे जगह पे ना सोलर प्लांट्स को फ्लोटिंग वे में रखा जाता है ताकि उससे फिर एनर्जी जनरेट हो सके। वो आपका सुपौल में किया जा रहा है, दरभंगा में और फुलवरिया, नवादा में आपका आता है। अब हम लोग आपका इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे चलें तो सबसे पहला आ गया इंडस्ट्रियल जोन्स एंड क्लस्टर्स। इसमें आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहाँ कहाँ बनाया जाएगा, तो नवनगर, बक्सर और कुम्हारबाग, वेस्ट चंपारण। ठीक है, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का अगर बात किया जाए तो बिहार का पहला लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे बन रहा है, डोभी गया में। ठीक है, बिहार का लार्जेस्ट कहाँ बन रहा है, तो डोभी गया। इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है, तो डोभी गया और वैशाली में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका फिर से मैं रिपीट कर दूं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वहाँ पे होता है जहाँ पे स्पेशली गवर्नमेंट के द्वारा वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, टैक्सेस में बेनिफिट मिलता है, और उसके बाद जो भी निवेश करता है, बिजनेस पीपल हैं, वो लोगों को बहुत आसानी से वहाँ पे वो ट्रेड कर सकते हैं। वो एक काइंड ऑफ हब हो जाता है, वो एक पूरा इकोसिस्टम बना के दिया जाता है। तो वो कहाँ कहाँ बन रहा है, तो नवनगर, बक्सर में और कुमारबाग, वेस्ट चंपारण में बन रहा है। साथ ही साथ जो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है वो कहाँ पे बन रहा है, डोभी गया। और आपका इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बनेगा, डोभी गया, वैशाली। मेजर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, FMCG, रिलायंस ग्रुप इज सेटिंग अप अ कैंपा कोला यूनिट कहाँ पे, बेगूसराय में। एंड हल्दीराम इज स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन यूनिट इन बिहटा, पटना। तो रिलायंस ग्रुप अपना कैंपा कोला यूनिट कहाँ बना रहा है, बेगूसराय में याद रखिएगा, और हल्दीराम पटना में याद रखिएगा। हेवी इंडस्ट्री सीमेंट, JK सीमेंट जो है इज बिल्डिंग अ प्लांट इन बक्सर। JK लक्ष्मी सीमेंट इज इन्वेस्टिंग 540 करोड़ रुपीज इन अ लार्ज प्लांट इन लोहाट, मधुबनी। तो JK सीमेंट जो है एक प्लांट बना रहा है कहाँ पे, तो बक्सर में। टेक्नोलॉजी, आपका ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को प्रपोज किया गया है कहाँ पे, गैरल, वैशाली में। तो याद रखिएगा आपका ड्रोन कहाँ है, वैशाली, या इससे याद रखिएगा ड्रोन, वैशाली। एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी पे अगर चले जाएं हम लोग, तो सबसे पहले प्रोडक्ट ब्रांडिंग के कैटेगरी में हम लोग देखते हैं। तो एक प्रपोजल दिया गया है कि हम लोग सोनचूर राइस जो है ना आपका, जो शाहबाद रीजन से आता है, उसको हम लोग GI टैग देने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, साथ ही साथ स्टोरेज और प्रोसेसिंग का बात है तो समस्तीपुर के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ कोल्ड स्टोरेज है इन द स्टेट, और बहुत सारे नए प्लांट्स भी बनाए जा रहे हैं कहाँ पे, मधेपुरा और गोपालगंज में। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है समस्तीपुर वाला, कि समस्तीपुर में हाईएस्ट नंबर ऑफ कोल्ड स्टोरेज है। ठीक है, 27 है आपका। PSCS मॉडर्नाइजेशन में अगर आप बात करें तो अजना PSCS इन समस्तीपुर वॉज डिक्लेयर द 500th इलेक्ट्रॉनिक PSCS। ठीक है, और उसके बाद आपका ये अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस वाज गिवन टू PSCS इन समस्तीपुर, बेगूसराय एंड वेस्ट चंपारण। तो आपको याद रहेगा PSCS में आपका 500वां PSCS कौन सा है आपका, तो वो हो जाएगा समस्तीपुर। ओके, एलाइड सेक्टर में चलते हैं। द स्टेट्स फर्स्ट गोट सीमेंट स्टेशन इज सेट टू बी बिल्ड इन गया टू इम्प्रूव लाइव स्टॉक ब्रीड। अब देख गोट के लिए, ताकि हमारे जो देसी बकरियां हैं उनको आपको प्रिजर्व किया जाए, उनको रखा जाए, उनको और ब्रीड को इन्हेंस किया जाए, उसके लिए हमारा बनाया जा रहा है कहाँ पे, तो गया में। ठीक है, और जहाँ तक ये बात अभी PSCS का बात हुआ था ना, तो इसका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। ये बेसिकली क्या होता है ना, कि जो विलेज लेवल पे, गांव के लेवल पे ना, जो कोऑपरेटिव मतलब सहकारी आपका क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होता है जिसके थ्रू आपको पैसा मिलता है, वो आपका ये उसी टाइप का है आपका PSCS। ठीक है, और एजुकेशन और रिसर्च में अगर देखा जाए तो एक नया एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है कहाँ पे, आरा, भोजपुर। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, तो आपका सबसे पहले अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं क्या वो रिवाइज कर लें, बिल्कुल। तो सबसे पहले पटना एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास टर्मिनल। न्यू ग्रीनफील्ड कहाँ कहाँ बन रहा है, भागलपुर, राजगीर और सोनपुर। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे बन रहा है आपका, बेगूसराय, मोतिहारी और रक्सौल, गोपालगंज, मुंगेर, बिहटा, पूर्णिया, सहरसा, वाल्मीकि नगर। उड़ान सक्सेस स्टोरी क्या है, तो आपका जो दरभंगा है वो मोस्ट सक्सेसफुल इन द इंडिया है।
ठीक है, अंडर उड़ान स्कीम। अगर रोड, रेल एंड अर्बन ट्रांजिट को कंसिडर किया जाए तो मेन हाईवे से हम लोग को कौन कौन सा मिल रहा है, पटना, आरा, सासाराम, ठीक है, वहाँ पे एक 4 लेन का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बन रहा है। साथ ही साथ एक 4 लेन रोड कहाँ से कहाँ बन रहा है आपका, बंकरपुर सारण से डुमरिया घाट गोपालगंज, ठीक है। रेल फ्लाइट में देखें तो गति शक्ति टर्मिनल कहाँ बना रहा है हमारा, चौसा बक्सर। अब आप ये बताएं कि चौसा में कौन सी नदी आपकी गंगा को आपको ज्वाइन करती है, ठीक है। न्यू ब्रिज जो बन रहा है हमारा भागलपुर में बन रहा है, और आपका उसका नाम क्या है, विक्रमशिला कटरिया रेल ब्रिज। वो किस पर बन रहा है, तो गंगा पे बन रहा है। पटना अर्बन मोबिलिटी में हम लोग जान गए हैं कि सिटी का पहला, इनफैक्ट बिहार का पहला डबल डेकर ब्रिज बन रहा है, सबवे बन रहा है, मल्टी मॉडल हब बन रहा है, और साथ ही साथ डबल डेकर बस सर्विस भी दे रहा है, ठीक है। हम लोग एनर्जी सेक्टर मॉडर्नाइजेशन में देख चुके हैं कि थर्मल पावर में कहाँ पे आपका 2400 मेगावाट का प्रोजेक्ट बन रहा है, तो पीरपैती भागलपुर में। साथ ही साथ नवीनगर कहाँ है आपका, औरंगाबाद में है, वहाँ पे आपका अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारा एनर्जी जनरेट होगा। न्यूक्लियर पावर का कहाँ बात हो रहा है, तो रजौली आपका नवादा में। और उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग लार्ज सोलर देखें और फ्लोटिंग सोलर देखें। लार्ज सोलर आपका लखीसराय हो गया, लार्ज से एल देख लीजिए, लार्ज सोलर जो कि 310 मेगावाट का कजरा सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट। तो अगर आपको देखिए 2 चीज़ पूछ सकता है कि एक तो ये पूछ लेगा कि कितना मेगावाट का बन रहा है, कौन सा पावर प्रोजेक्ट है, आपका नाम क्या है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो कजरा सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, कहाँ पे, लखीसराय में। साथ ही साथ फ्लोटिंग सोलर है कहाँ पे, सुपौल में, दरभंगा में, और फुलवरिया नवादा में, ठीक है। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखा, जिसमें हम लोग इंडस्ट्रियल जोन्स और क्लस्टर्स को देख चुके हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ कहाँ बन रहा है, नवनगर बक्सर में, कुमारबाग वेस्ट चंपारण में। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आपका कहाँ बन रहा है, डोभी गया में। इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है, डोभी गया और वैशाली में। साथ ही साथ मेजर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, तो रिलायंस ग्रुप का कैंपा कोला यूनिट कहाँ बन रहा है, बेगूसराय में। हल्दीराम का कहाँ बन रहा है, बेहटा पटना में। हैवी इंडस्ट्री अगर देख लें सीमेंट का, तो जेके सीमेंट अपना प्लांट कहाँ बना रहा है, तो बक्सर में। जेके लक्ष्मी सीमेंट अपना कहाँ बना रहा है, आपका लोहत मधुबनी में। टेक्नोलॉजी के देख लिए तो ड्रोन का आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहाँ पे बन रहा है, आपका गैरोल वैशाली में। एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी का देख लें तो प्रोडक्ट ब्रांडिंग में हम लोग को जीआई टैग को हम लोग देने का प्रपोज किए हैं, किसके लिए, सोनाचूर राइस के लिए। और वो कहाँ से आता है, आपका शाहबाद रीजन। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि शाहबाद रीजन में कौन कौन सा प्लेस आता है, ठीक है। स्टोरेज और प्रोसेसिंग में समस्तीपुर के पास सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज है, जिसका नंबर है 27। साथ ही साथ डेयरी प्लांट्स आपके बन रहे हैं कहाँ पे, मधेपुरा और गोपालगंज। अब आप ये समझिए कि डेयरी प्लांट्स को कैसे आप याद रखिएगा। गोपाल जो कृष्ण जी थे वो हमारे दूध, दही, दूध, मक्खन ये सब में बहुत इंटरेस्ट था उनका, तो वो क्या करते थे, गोपाल से आपका न्यू डेयरी प्लांट्स का देख सकते हैं, और वो पूरा खा जाते थे, मध भी पूरा खा जाते थे गोपाल। तो ऐसे करके याद रखिएगा। पीएसीएस मॉडर्नाइजेशन में हम लोग को याद रखना होगा कि जो अजना पीएसीएस है कहाँ का, समस्तीपुर का, वो 500वां पीएसीएस प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी बना है। और साथ ही साथ हमारा समस्तीपुर के पीएसीएस को और ये अवार्ड भी मिला है। साथ ही उसके साथ और किसको मिला है, बेगूसराय वेस्ट चंपारण को। एलाइड सेक्टर में देखा जाए तो पहला गोड का सीमेंट स्टेशन कहाँ बन रहा है, गया में। और एजुकेशन और रिसर्च में देखा जाए तो कहाँ आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, तो आरा भोजपुर में, ठीक है। अब हम लोग का फिर नया स्टार्ट होता है सेक्शन इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी का। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में टाइगर रिजर्व का आपका क्या हो रहा है, कैमूर को अनाउंस किया गया है, बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व आफ्टर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका वेस्ट चंपारण में है, और कैमूर टाइगर रिजर्व आपका अनाउंस हो गया है, ठीक है। घड़ियाल सेंचुरी आपका कहाँ बन रहा है, तो गंडक रिवर गोपालगंज, ठीक है। बिहार का पहला सेंचुरी है घड़ियाल का। और ये आप घड़ियाल क्या है, आपका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये भी याद रखिएगा। नया जू कहाँ बन रहा है, गया में, जमुई में, सासाराम में। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का बात किया जाए तो वाटर कंजर्वेशन में हमारा गार्डलैंड ट्रेंचेस आपके बने हैं कहाँ, बांका में, रोहतास में, अंडर जल जीवन हरियाली कैंपेन, ताकि हम लोग का पानी जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज कर पाए। मतलब देखिए यहाँ पे रिचार्ज करने का मतलब है कि वहाँ पे जब तक रहता है सीपता है, वो अंदर जाता है अंडरग्राउंड में, ठीक है। गेहुआ रिवर इन कैमूर इज़ द फर्स्ट इन द स्टेट टू बी डीसिल्टेड। अब ये देखिए आपको लगेगा ये छोटा छुपा हुआ है, तो कौन सा रिवर है पहला जो कि डीसिल्ट हो रहा है, तो गेहुआ जो भी आप लोग बोले, ये कहाँ पे है, तो कैमूर में है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया वेस्ट मैनेजमेंट में। अगर देखा जाए तो बिहार का पहला
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ बन रहा है आपका, जहाँ पे भागलपुर में, ठीक है। अब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मतलब चुनौती है। अब इसको कौन देख रहा है, तो विक्रमशिला। तो अब आप विक्रमशिला कहाँ है, तो भागलपुर में, इसलिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ बनेगा, तो भागलपुर में बनेगा। स्टेट का लार्जेस्ट वेस्ट डिस्पोजल प्लांट कहाँ होगा, मुजफ्फरपुर में। आपका इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर कहाँ बनेगा, पटना में। अब देखिए पटना आपका कैपिटल सिटी है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट आपका ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपके हर तरह के वेस्ट आपका जनरेट होते हैं, ठीक है। और आपका ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट्स में चलते हैं, तो एजुकेशन और रिसर्च में देखें कि स्किल डेवलपमेंट में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका इस्टेब्लिश किया जा रहा है, कहाँ पे, भागलपुर और दरभंगा में। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस, द कंट्रीज फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट जेन नेक्स्ट लैब वॉज इनॉग्रेटेड एट बाईपाड़, गया। और एआई सिस्टम कहाँ पे लॉन्च हो रहा है, नव नालंदा महाविहार, राजगीर में, ठीक है। एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च होगा, नव नालंदा महाविहार। और आपका स्टेट ऑफ आर्ट जेन नेक्स्ट लैब, ठीक है, आपका जो अगला जनरेशन है उसके लिए लैब, वो आपका कहाँ पे, BIPARD, गया, ठीक है। स्पोर्ट्स एजुकेशन का बात किया जाए तो बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ है आपका, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो राजगीर में है। हैज़ रिसीव्ड ऑफिशियल रिकॉग्निशन फ्रॉम UGC, तो आपको ये याद रखना होगा कि बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर में है, और आपका वहाँ उसको रिकॉग्निशन मिल गया है, किससे, UGC। चलिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो नया मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ बन रहा है, बांका और कैमूर में। और आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो हैं, जैसे कि देखिए 7639 करोड़ रुपीस एलोकेट हुए हैं, किसके लिए, एम्स दरभंगा के लिए। और महावीर बाल कैंसर हॉस्पिटल जो है वो पटना में बन रहा है, ठीक है। तो इससे क्या क्या पूछ सकता है कि देखिए आपका नया मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ ये हुआ है, अनाउंस हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट है महावीर बाल कैंसर हॉस्पिटल कहाँ है, पटना में, ये याद रखना होगा। मेडिकल टेक्नोलॉजी का बात किया जाए तो रोबोटिक सर्जरी कहाँ पे लॉन्च हुआ है, ये आपको बोल देगा एम्स पटना, एम्स दरभंगा, एम्स आपका बांका, एम्स कैमूर, ऐसा करके बोल दिया मानो। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रोबोटिक सर्जरी है, तो आपका कैपिटल सिटीज़ में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो रोबोटिक सर्जरी इसीलिए हॉस्पिटल इन पटना में लॉन्च हुआ है। और साथ ही साथ पूर्णिया में 100% ऑफ द ANMs जो हैं वो अनमोल ऐप यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, आपका मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। तो कहाँ पे आपका 100% अनमोल ऐप किससे रिलेटेड है, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से। अब तो ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। दूसरा हो जाएगा कि कहाँ पे 100% आपको अनमोल ये ऐप यूज़ हो रहा है, तो पूर्णिया में, ठीक है। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में देखा जाए तो राजगीर मॉडल को अपनाने की कोशिश की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेशनल फैसिलिटी स्पोर्ट्स विलेज इज प्लान फॉर पटना। राजगीर एज अ हब, द टाउन इज इमर्जिंग एज अ मेजर स्पोर्ट्स सेंटर, इसीलिए हमने अभी देखा कि हमारा बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे बना है। होस्टिंग द वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी एंड शेड्यूल टू होस्ट द मेंस एशिया कप हॉकी एंड एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप इन 2025, ठीक है। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाए तो नेशनल अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, तो हमारे बेगूसराय का जो आपका रैंक फर्स्ट among the country's 112 aspirational districts and also secured the top position in नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग से। तो बेगूसराय को फर्स्ट माना गया है 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, और साथ ही साथ टॉप पोजीशन भी है आपका नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में। पंचायत एक्सेलेंस का बात किया जाए तो नेशनल अवार्ड्स वेयर गिवन टू पुनाहेदा पंचायत जहानाबाद फॉर गुड गवर्नेंस, पार्थू पंचायत नालंदा फॉर डेवलपमेंट एंड मोतीपुर पंचायत समस्तीपुर फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो ये आपको याद रखना होगा, फिर से बोल देती हूँ। तो नेशनल अवार्ड्स मिला है हमें किसके किसके लिए, जहानाबाद की पुनाहेदा पंचायत को मिला है, क्यों, तो आपका गुड गवर्नेंस के लिए। पार्थू को मिला है, पार्थू पंचायत नालंदा को मिला है डेवलपमेंट के लिए, और मोतीपुर पंचायत समस्तीपुर को मिला है क्लाइमेट एक्शन के लिए। अर्बन गवर्नेंस की बात की जाए तो आरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 5th रैंकिंग हुआ है नेशनली इन एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन में, ठीक है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल ये मोदी जी ने लॉन्च किया था, तो हमारे PM ने तो आरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 5th नेशनल ये रैंकिंग मिला है एक पेड़ माँ के नाम में। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट की बात की जाए तो अर्बनाइजेशन में मधुबन जो है आपका ईस्ट चंपारण में हैज़ बिकम द स्टेट्स 155th नगर पंचायत, ठीक है।
और साथ ही साथ अगर पंचायती राज में, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड द लोहना नॉर्थ ग्राम पंचायत इन मधुबनी और नेशनल पंचायती राज डे हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नेंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहाँ आए, तो लोहना नॉर्थ ग्राम पंचायत इन मधुबनी। ठीक है। कल्चर एंड टूरिज्म, हेरिटेज साइट डेवलपमेंट, रामायण सर्किट बन रहा है कहाँ पे, पुनौरा धाम जो सीतामढ़ी में है, द बर्थ प्लेस ऑफ माता जानकी, विल बी डेवलप्ड ऑन द लाइन्स ऑफ अयोध्या एंड कनेक्टेड टू द नेशनल सर्किट। टेम्पल कॉरिडोर्स बात किया जाए तो बाबा हरिहर नाथ टेम्पल एरिया इन सोनपुर विल बी डेवलप्ड ऑन बेस्ड ऑन द सक्सेसफुल काशी वैश्वनाथ कॉरिडोर मॉडल। और साथ ही अगर आपका म्यूजियम एंड मेमोरियल्स का हो तो ए न्यू म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड इन लखीसराय एंड जरासंध मेमोरियल पार्क वॉज इनॉग्रेटेड इन नालंदा। ठीक है। और आपका कल्चरल प्रमोशन में और क्या बचा हुआ है, तो फेस्टिवल्स में द स्टेट इज एक्टिवली प्रमोटिंग रीजनल फेस्टिवल्स लाइक मंदिर महोत्सव बांका में, बुद्धिस्ट फेस्टिवल गया में, वाल्मीकि महोत्सव वेस्ट चंपारण में। आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा जो मधुबनी पेंटिंग है, रिकॉर्ड्स वर सेट फॉर द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेंटिंग इन मधुबनी एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेंटिंग इन पटना। स्पिरिचुअलिटी में एक रिकॉर्ड सेट किया गया है बोधगया में फॉर द लार्जेस्ट सिंगिंग बॉल इंसेम्बल। अब देखिए ये बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। चलिए हम लोग इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी से फिर से कर लेते हैं। टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ है, तो एक तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो कि वेस्ट चंपारण में है, दूसरा कहाँ हो रहा है तो कैमूर में। उसके बाद घड़ियाल सेंचुरी आपका कहाँ बनेगा, तो घड़ियाल एक्चुअली क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और वो आपका कहाँ होगा, गोपालगंज में। तो ऐसे याद रखिएगा कि हमारे जो कृष्ण जी थे वो आपको याद है कि वो तक्षक नाग वगैरह को, तो उसी का ऐसे आप सोच लीजिए कि वो तक्षक नाग थे, तो अभी घड़ियाल हो गए हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, गंडक रिवर और गोपालगंज, सब ऐसे करके। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में अच्छा सॉरी, आपका न्यू जू का बात किया जाए तो गया, जमुई और सासाराम में बात की जा रही है। और अब वाटर कंजर्वेशन का हो जाए तो हमारा क्या होगा, गेहुआ रिवर को जो आपका कैमूर में है, पहला रिवर है जो कि डीसिल्ट हुआ है। मतलब क्या होता है कि जब भी नदी बहती है ना, तो वो सिल्ट आपका जमा करते जाती है और उसको हटाया जाता है, क्योंकि उससे उसकी गहराई कम हो जाती है, जो मछलियाँ होती हैं वो उसका जो यूज़ होता है वो कम होने लगता है, वो छिछला होने लगता है थोड़ा सा। उसके साथ ही हमारा फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन कहाँ होगा, भागलपुर में होगा। लार्जेस्ट वेस्ट डिस्पोजल यूनिट कहाँ बनाया जाएगा, मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ बनाया जाएगा, आपका पटना में बनाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट के लिए नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कहाँ बनाया जा रहा है, भागलपुर में और दरभंगा में। आपका एडवांस टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस कहाँ होगा, तो आपका जो देखिए फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट जेन लैब जो बनेगा वो आपका बनेगा गया में, बायपाड में। और जो आपका एक AI सिस्टम बन रहा है वो आपका नवनालंदा महाविहार राजगीर में। स्पोर्ट्स एजुकेशन में बिहार का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ है, राजगीर में है। उसको कहाँ से रिकॉग्निशन मिला, तो UGC, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब उसके बाद आपका हम लोग देखें कि नया मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ बन रहा है, तो बांका और कैमूर में। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ कहाँ बन रहा है आपका, तो ये आपको एम्स दरभंगा के लिए 7639 करोड़ 7639 करोड़ आपको एलोकेट हुआ है। और साथ ही साथ महावीर बाल कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है कहाँ पे, पटना में। मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात की जाए, रोबोटिक सर्जरी कहाँ पे हो रहा है आपका, पटना में। और पूर्णिया में आपको अनमोल ऐप यूज़ किया जा रहा है 100%। किसके लिए, तो मतलब जो माताएं होती हैं और बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होता है उसके लिए, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। आपका स्पोर्ट्स डेवलपमेंट राजगीर मॉडल में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना है कि उसी मॉडल पे कि जैसे हमारा राजगीर स्पोर्ट्स के लिए हब बन गया है बिहार का, वैसे ही हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है कहाँ पे, इंटरनेशनल फैसिलिटी स्पोर्ट्स विलेज इज प्लान फॉर पटना। दूसरा, राजगीर हैज़ अ हब, क्योंकि वो आपका स्पोर्ट्स सेंटर आपका इमर्ज कर रहा है। वहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, विमेन एशिया का हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी वहाँ पे हुआ है, और वहाँ हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग 2025 में मेन का एशिया कप हॉकी भी रखेंगे और एशिया का भी रग्बी रखेंगे। चलिए गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में देख लिए कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बेगूसराय को नंबर 1 पे रखा गया था 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। और साथ ही साथ पंचायत एक्सीलेंस में पुनाहेदा पंचायत को गुड गवर्नेंस के लिए, पार्थू पंचायत को डेवलपमेंट के लिए, मोतीपुर पंचायत को क्लाइमेट एक्शन के लिए। अर्बन गवर्नेंस की बात की जाए तो आरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को नेशनली वो 5th रैंक में आया है। कहाँ, आरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, किस चीज़ में, एक पेड़ माँ के नाम में, ठीक है। उसके बाद आपका
अर्बनाइजेशन की बात की जाए तो ईस्ट चंपारण का जो मधुबन है उसको स्टेट का 155th नगर पंचायत के रूप में उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। पंचायती राज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोहना नॉर्थ ग्राम पंचायत को आके विजिट किया है। लोहना कहाँ है? मधुबनी में है। और वो किस दिन आए थे? नेशनल पंचायती राज डे। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि पंचायती राज डे कब होता है, ठीक है। उसके बाद कल्चरल टूरिज्म में बात की जाए तो रोमांस सर्किट में पुनौरा धाम, ठीक है, पुनौरा धाम को आपको डेवलप किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अयोध्या, ठीक है। उसके बाद ताकि हम लोग नेशनल सर्किट जो है ना हमारा उससे कनेक्ट कर लें। उसके बाद टेम्पल कॉरिडोर्स में बाबा हरिहर नाथ टेम्पल जो है हमारे सोनपुर में उनको भी डेवलप किया जा रहा है। जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मॉडल है ना, उसी के मॉडल पे बाबा हरिहर नाथ। साथ ही साथ म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? आपको लखीसराय में जरासंध मेमोरियल पार्क बनाया जाएगा, नालंदा में। फेस्टिवल में हमारा मंदिर महोत्सव बांका में, बुद्धिस्ट फेस्टिवल गया में, बाल वाल्मीकि महोत्सव वेस्ट चंपारण में। मधुबनी पेंटिंग को रिकॉर्ड मिला है वर्ल्ड का सबसे लंबा पेंटिंग इन मधुबनी एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेंटिंग इन पटना, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बोला जाए तो बोध गया को लार्जेस्ट सिंगिंग बॉल इंसेंबल का ये आपको रिकॉर्ड सेट किया गया है। इसके साथ हमारा आज का ये की डेवलपमेंट वाला पार्ट खत्म होता है। आप लोग प्लीज़ बताएं कि आपको नेक्स्ट इसका हिंदी वर्जन चाहिए या नहीं चाहिए। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिंप्लीफाइड बीपीएससी। इसके में हमें बताते हैं कि किन किन टॉपिक्स करंट अफेयर्स या स्टैटिक के आपको चाहिए, वो हम लोग वीडियोस जल्दी जल्दी लाएंगे। अब 71st बीपीएससी में 15 दिन भी नहीं बचा है, तो हम लोग इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।